बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश दनौदिया साहब। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए स्तनपान अत्यावश्यक है। जी बिल्कुल। तो स्तनपान से होने वाले जो फायदे हैं वो क्या हैं? पहले तो ये कि स्तनपान शुरू कब करें। तो स्तनपान हमको बिल्कुल, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1 घंटे के भीतर शुरू कर देनी है, और अगर सी सेक्शन या ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो 4 घंटे के भीतर हम शुरू करने के लिए बोलते हैं। किसी कारणवश अगर माता को दूध ना आ रहा हो तो उस दौरान हम थोड़े समय के लिए फार्मूला फीड चालू कर सकते हैं, बट फिर भी हम सलाह यही देते हैं कि जितना कोशिश हो आप सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि वही सबसे सर्वोत्तम आहार शुरू के 6 माह में बच्चे के लिए है। बच्चे की प्यास भी उसी से बुझती है और भूख भी। और दूसरा यह है कि दूध कितनी कितनी देर में पिलाएं। तो देखिए, वो तो बच्चा तय करेगा कि उसको कब भूख लग रही है। आमतौर पे मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, हर 2-3 घंटे में अपने बच्चे को नींद से जगा जगा के दूध पिलाते हैं। तो वैसा अपने को नहीं करना है। जब बच्चा रोएगा, मान लीजिए समझ जाइए कि वो भूखा है, आप उसको स्तन के नज़दीक लाइए, वो पकड़ के अपने आराम से दूध पिएगा। और जब दूध पीते पीते सो गया वो, तो आप समझ जाइए कि उसका पेट अब भर चुका है और उसको और दूध की आवश्यकता नहीं है, और आप उसे फिर डकार दिला के सुला दीजिए। फिर वो 2-3 घंटे में जब उसको भूख लगेगी तो वो खुद ब खुद उठ जाएगा। दूसरा, ये एक महिलाओं के मन में या माताओं के मन में एक सवाल रहता है कि दूध तो मेरे को लग रहा है कि मेरा बच्चा पी रहा है, पर क्या वाकई में उसका पेट भर गया या मेरा दूध उसके लिए पर्याप्त हो पा रहा है कि नहीं, ये हम कैसे पता करें? तो देखिए, ये भी पता करना बिल्कुल आसान है। अगर आपका दूध पी के आपका बच्चा 2 से 3 घंटे बड़े आराम से सो रहा है तो इसका मतलब उसका पेट भरा है, तभी वो सो पाया है, नहीं तो वो सोता नहीं। दूसरी चीज़, अगर बच्चा 7 से 8 बार पेशाब दिन में कर रहा है तो वो उसके अंदर पर्याप्त दूध जा रहा है, तभी उसके शरीर में इतना यूरिन बन पा रहा है। तीसरी चीज़ है, अगर बच्चे का वजन रोज़ाना 30 से 40 ग्राम बढ़ रहा है तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि बच्चे के शरीर में दूध अच्छे से जा रहा है और आपका दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है। आपको ऊपर से कोई फार्मूला फीड या कुछ भी अलग नहीं करना है बच्चे की भूख के लिए। और एक चीज़ कई बार होती है, कई महिलाएं बोलती कि नहीं साहब, हमको तो लगता है कि दूध तो अच्छे से पी रहा है बच्चा और दूध भी हमें अच्छे से आ रहा है, परंतु फिर भी हमारे बच्चे का जो वजन, जैसा आप बोल रहे हैं कि 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, वैसा नहीं बढ़ रहा है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो पहले शुरुआत में जो मिल्क आता है वो थोड़ा पानी नुमा होता है, जिसे हम 4 मिल्क बोलते हैं। उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और वो दिखने में या फील करने में भी थोड़ा पतला रहता है। 4 मिल्क के बाद हाइंड मिल्क, जो पीछे वाला दूध आता है, वो रहता है। उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे बच्चे की भूख बुझती है, तो उससे ही बच्चे का वजन बढ़ता है बेसिकली। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जब दूध पीना शुरू करते हैं, जैसे ही उनकी प्यास बुझती है वो दूध पीना छोड़ देते हैं और वो सो जाते हैं। और जब दूसरी बार फिर से जब वो उठते हैं तो हम उनको जिस तरफ से हमने ख़त्म किया उस तरफ से ना पिला करके हम दूसरी तरफ से पिलाते हैं, क्योंकि माँ को लगता है इस तरफ से तो मैं पिला चुकी हूँ। तो दूसरी तरफ से भी वो 4 मिल्क पीता है और सो जाता है। तो इसके लिए मैं यही सलाह देता हूँ कि जिधर से आपने अंत किया है दूध पिलाना, आप उधर से ही शुरुआत करें। तो उससे क्या होगा, जो पहले उसने 4 मिल्क पी लिया, अब वो जो दोबारा पिएगा तो वो हाइंड मिल्क पिएगा। तो इससे जो पहले उसको नहीं मिला वो बाद में उसको मिल जाएगा जी। या फिर एक चीज़ हम और करने के लिए बोलते हैं कि जब आप दूध पिला, आपको ये लग रहा है कि बच्चा दूध पी चुका है, वो और नहीं पिएगा, तो आप अपने स्तन को प्रेस करके देखें कि उसमें दूध तो नहीं आ रहा। अगर उसमें गाढ़ा दूध फिर से आ रहा है तो अगली बार जब बच्चा उठेगा तो आपको उसी तरफ से दूध पिलाना है। जी जी। आजकल काफ़ी महिलाएं कार्यरत भी हैं जो सुबह से शाम तक ऑफिस में व्यस्त रहती हैं, तो ऐसे में वो पूछते हैं कि क्या हम उस दौरान बच्चे को फार्मूला फीड करा सकते हैं या बॉटल फीड करा सकते हैं। जी नहीं, आपको उस वक्त भी आपका ही दूध बच्चे को पिलाना है। उसके लिए आप अपना मिल्क एक्सप्रेस करके जा सकते हैं घर में। रूम टेम्परेचर पे आपका एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क, जिसको हम EBM भी बोलते हैं, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, वो 3 से 4 घंटे ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखेंगे तो 24 घंटे ख़राब नहीं होगा और फ्रीजर में रखेंगे तो 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। तो आप वो निकाल के जाइए। पीछे से आप किसी को ये ड्यूटी दे के जाइए, अगर आपकी सास हैं, आपकी मम्मी हैं
या कोई केयर टेकर है बच्चे की, तो वो उस बच्चे को दूध निकाल के वो वाला दूध पिला सकती हैं कटोरी चम्मच से। बॉटल आपको अवॉइड करना है हमेशा शुरू से। जो फार्मूला फीड्स आते हैं वो पोषण तो लगभग कवर कर लेते हैं, लेकिन जो दो चीज़, एक होता है लैक्ट एल्बुमिन और एक होता है लैक्ट ग्लोबुलिन, ये चीज़ बच्चे की ब्रेन के लिए बेहद आवश्यक है, जो कि नेचुरल आप आर्टिफिशियल प्रोसेस से बना ही नहीं सकते, वो सिर्फ माँ के दूध में पाया जाता है। और एक होती है एंटीबॉडीज़, जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं, तो ये भी आप नहीं बना सकते आर्टिफिशियल, वो माँ के दूध में ही मिलेगा। तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये बच्चे के जो आहार नली है, श्वास नली है, ये उसमें जाके बैठ जाती हैं और बच्चे को होने वाले इन्फेक्शन से बचा के रखती हैं। और शुरू के 6 माह तक जब तक बच्चे की खुद की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, तब तक ये बच्चे को होने वाले किसी भी इन्फेक्शन से बचा के रखती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है। जी, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। तो ये तो शुरू के 6 महीनों की बात हो गई। 6 महीने के बाद बच्चे को पूरक आहार की भी आवश्यकता होती है। वो किस प्रकार तैयार किया जा सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को खिला सकते हैं? जी हाँ, देखिए आप शुरू से मतलब पहले दिन से 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध हम एडवाइस करते हैं, पर आपको ब्रेस्ट फीडिंग 6 माह पे बंद नहीं करनी है, आपको 2 साल तक कंटिन्यू रखनी है ब्रेस्ट फीडिंग जी। पर 6 माह के बाद, क्योंकि सिर्फ माँ के दूध से बच्चे की ग्रोथ या विकास उतना नहीं होगा, उसको बाहर से भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम पूरक आहार को माँ के दूध के साथ साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फिर ये एक रहता है सवाल कि हम क्या खिलाएं अपने बच्चे को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मार्केट में जो बेबी फूड्स अवेलेबल हैं उसमें कुछ अलग मिला हुआ है या उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी या वो उससे बेटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके पास घर में है वही बेटर है और वही बेस्ट है। तो जनरली हम जो बेबी फूड्स मतलब या जो पूरक आहार होता है उनको हम 6 से 8 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जिसमें कि स्तनपान होता है तो वो शुरू के 6 महीने में मिल जाता है। फिर होते हैं सीरियल्स में आ गया आपका चावल, गेहूँ, और फिर होते हैं जमीन कंद जैसे कि आलू और शकरकंद, और रूट्स होती हैं। रूट्स में आ गई आपकी गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब। फिर होते हैं कि आपको फैट किससे मिले, तो फैट के लिए बटर हो गया, घी हो गया, तेल हो गया। प्रोटीन के लिए फिर से दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, और जो दाल हम खाते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं वो। तो इन सब चीज़ों के मिश्रण से एक पूरक आहार बनता है। और जो लोग बिल्कुल मांस मच्छी खाते हैं वो भी 6 माह के बच्चे को एग खिला सकते हैं, मांस मच्छी को खिला सकते हैं। 6 महीने के बच्चे का जो हम खाना तैयार करते हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल एक सेमी सॉलिड जैसी होनी चाहिए, कि जब हम उसको चम्मच में लें और टेढ़ा करें तो वो चम्मच में फिसलना तो चालू हो जाए पर वो नीचे ना गिर जाए। वो इतना पतला होना चाहिए। और 6 माह से हम शुरुआत करते हैं। तो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि आप पहले दिन और 6 माह कंप्लीट होने के बाद, ऐसा नहीं कि 6 महीने शुरू हुए और आपने खिलाना शुरू कर दिया, मतलब 6 माह कंप्लीट होने के बाद ही आपको शुरू करना है। तो पहले दिन हम बोलते हैं आप बच्चे को 2 चम्मच खिलाइए, एक सुबह एक शाम को। और जैसे आपने जो मैंने फूड ग्रुप्स बताया उसमें से किसी एक ग्रुप को चुनिए। वो एक ग्रुप आपका सपोज़ आपने जैसे चावल चुना तो आप खीर बना लीजिए। खीर बना करके बच्चे को आप सुबह 1 चम्मच खिलाइए, शाम को दूसरा चम्मच खिलाइए। फिर अगले दिन उसको सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच, तीसरे दिन सुबह 3 चम्मच, शाम को 3 चम्मच। अब चौथे दिन से फिर आप उसमें एक दूसरा फूड ग्रुप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने सपोज दाल ऐड कर ली तो आपने एक गाढ़ी दाल बना ली। तो अगले दिन से जब आपने जो पहले फूड ग्रुप के 3 चम्मच खिलाए थे तो दूसरे फूड ग्रुप का उसका 1 चम्मच हटा के इसका 1 चम्मच जोड़ दीजिए। जब बच्चा दोनों फूड ग्रुप्स को अडेप्ट कर ले फिर आप खिचड़ी बना के दीजिए। फिर धीरे से जब वो खिचड़ी खाने लग जाए तो फिर आप उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। 1 साल तक हम बोलते हैं बच्चे को नमक नहीं देना चाहिए। जो भी आप खा रहे हैं उसमें नेचुरल नमक होता है, आपको बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। और 2 साल तक आपको बच्चे को शक्कर नहीं देनी है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी फ्रूट के फॉर्म में आप शक्कर दे रहे हो, चाहे गुड़ दे रहे हो, चाहे रिफाइंड शुगर दे रहे हो। 2 साल तक के बच्चों को आपको शुगर नहीं देना है। और शुरू 6 से 8 महीने तक आपको बच्चे को कम से कम 3 से 5 बार खाना खिलाना है। और 9 महीने से 11 महीने तक आपको कम से कम 6 बार खाना खिलाना है। 6 से 8 माह में आपके जो खाने की मात्रा होगी वो 2 से 3 चम्मच होगी।
एक बार में। और 9 से 11 माह तक आधी कटोरी जितना बच्चा खाना खाएगा, और 1 साल के बाद कम से कम 1 कटोरी वो खाए। और 1 साल के बाद आप बच्चे को जो घर में आप अपने लिए जो खाना बना है उसी खाने को आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे का खाना बनाने के लिए आप माता के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर माँ का दूध नहीं आ रहा तो आप गाय का दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, हमारी ये चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में फिर से आपके पसंद के एक गीत की बारी है। तो इस बार कौन सा गीत पसंद किया आपने? जी, मैं ये जगजीत सिंह साहब की गज़ल है, चिट्ठी ना कोई संदेश। तो आइए आपकी पसंद पर जगजीत सिंह साहब की गाई ये गज़ल सुनते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
श्रोताओं, इस गज़ल के बाद डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है और आज की हमारी बातचीत का विषय है बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बच्चा क्या खाएगा ये आप तय करें। बच्चा कितना खाएगा ये बच्चे को तय करने दें। कई बार बच्चे होते हैं कि जो वाकई में काफ़ी ज़िद्दी होते हैं और खाना नहीं खाते, पर उसमें भी कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। पहली बात तो अपने को जो खाने का समय है या खाने की जो टेबल है उसको युद्ध का मैदान नहीं बनाना है कि भाई तुम तो खाओगे हम खिला के रहेंगे या तुम कैसे नहीं खाओगे। ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे के खाने में प्लेट में खाना डालें, अपनी प्लेट साथ में लेकर के बैठें और बच्चे को आप खाना खिलाएं और अपना भी खाना खाएं। और उस वक्त आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, ना ही कोई टेलीविज़न। बच्चे को खाना खिलाते समय आप बच्चे से बात करें, बच्चे को कुछ पोयम सुना सकते हैं, कुछ कहानी सुना सकते हैं। मतलब बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे खेलने कूदने का समय है जो अभी चल रहा है। और अगर बच्चे को ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरे तो मेहनत वाला समय है, तो वो बच्चा फिर खाने से जी चुराएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या खिलाना है, पर ये कैसे खिलाना है, ये ऐसे खिलाना है आपको कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन इर्द गिर्द ना रखें। दूसरा, बच्चे को जितना वो खा के उठ जाए उसके बाद उसको फोर्स ना करें खाने के लिए। फोर्स आप बिल्कुल ना करें। बच्चे को फिर खेलने दें, वो फिर 2-3 घंटे में आएगा और फिर वो खाने की ज़िद या दूध की ज़िद करेगा, तब आप उसे खाना दें। खाना खिलाइए, वो 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच आधी कटोरी जितना भी खाता है, उसके बाद आप उसको दूध पिलाइए। तो इससे क्या होगा कि दूध की मात्रा भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी और आप जो बच्चे को खाना खिलाना चाहते थे वो भी बच्चे ने खा लिया। और देखिए, अगर बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़ रहा है और बच्चा अच्छे से खेल रहा है और सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, इसका मतलब उसको जितना पोषण की ज़रूरत है वो उसको जा रहा है। आप माता पिता ये परेशान होते हैं कि हम जितना देते हैं ये उतना नहीं खाता है। पड़ोस का बच्चा 4 रोटी खाता है, हमारा बच्चा 2 ही रोटी खाता है। तो वो कंपैरिजन अगर माता पिता करेंगे तो हमेशा ही वो विचलित रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आकाश दनौदिया साहब। आज आपने बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम का ये अंक समाप्त होता है। अब पंकज मेश्राम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।